नमस्कार। आज हम रॉबर्ट लिंड के निबंध बैक टू द डेस्क को हिंदी में पढ़ेंगे। बैक मीन्स वापस, टू द डेस्क, डेस्क मेज होती है जिस पर बैठकर काम करते हैं ऑफिस में। तो बैक टू द डेस्क का मतलब है काम पर वापस आना, अपनी डेस्क पर अपने ऑफिस में काम करने के लिए वापस आना। इस चैप्टर में रॉबर्ट लिंड बड़ा खुश है जब वो अपने छुट्टियां बिताकर काम पर वापस आता है और उसको लगता है कि काम करने से व्यक्ति उतना नहीं थकता जितना छुट्टियां मनाने में थकता है। चलिए देखते हैं चैप्टर को। देयर इज समथिंग यानी कोई चीज़ है। पिक्यूलियरली रेस्टफुल, पिक्यूलियरली विशेष रूप से, रेस्टफुल आराम देने वाली, इन रिटर्निंग वापस आने में, टू वर्क काम पर, आफ्टर अ हॉलीडे एक मतलब लंबी छुट्टी के बाद, आफ्टर द रिगर्स, रिगर्स होती हैं कठिनाइयाँ, तो कठिनाइयों के बाद, ऑफ डूइंग नथिंग कुछ न करने की। तो हॉलीडे में छुट्टी में कुछ नहीं करना होता, तो रॉबर्ट लिंड के अनुसार ये कुछ ना करना बड़ा कठिनाई का काम है। तो आफ्टर द रिगर्स कठिनाइयों के बाद, ऑफ डूइंग नथिंग कुछ ना करने की, फॉर अ मंथ एक महीने तक कुछ न करने की कठिनाइयों के बाद, हाउ पीसफुल कितना शांतिपूर्ण, इट सीम्स ये लगता है, टू बी सिटिंग बैठना, वंस मोर एक बार फिर से, बिफोर अ डेस्क एक डेस्क के सामने, इन एन आर्म चेयर एक आराम कुर्सी में, वर्क काम, आई समटाइम्स थिंक मैं कभी कभी सोचता हूँ, इज है, द अल्टीमेट रिक्रिएशन, अल्टीमेट अंतिम, रिक्रिएशन मनोरंजन, ऑफ द रियली लेजी मैन एक वास्तविक आलसी मनुष्य के लिए। यानी ऑफिस में काम करना एक वास्तविक मनोरंजन है एक आलसी व्यक्ति के लिए। द फर्स्ट थिंग पहली चीज, आई डू जो मैं करता हूँ, व्हेन जब, आई रिटर्न मैं वापस लौटता हूँ, टू वर्क काम पर, आफ्टर अ हॉलीडे एक छुट्टी के बाद, इज वो है, टू हैव ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता करना, सेंट अप जो मुझे भेजा गया है, टू मी मेरे लिए, इन बेड बिस्तर में। हाउ डिफरेंट कितना अलग, फ्रॉम ऑल दोज मिजरीज उन सारे कष्टों से, ऑफ अर्ली राइजिंग यानी सुबह जल्दी उठने के। जब हम छुट्टी पर होते हैं तो क्या करते हैं, हम सुबह जल्दी उठते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह को घूमना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन जब हम अपना ऑफिस का काम करने हमें जाना है तो हम आराम से बिस्तर में सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, आराम से जगते हैं क्योंकि 10-11 बजे ही ऑफिस जाना होता है। तो ये बात वो कह रहा है कि हाउ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज मिजरीज वो उन सारे कष्टों से कितना अलग है, ऑफ अर्ली राइजिंग जल्दी जगने के, विच आर जो कि हैं, ऑलमोस्ट लगभग, इनसेपरेबल यानी अलग नहीं किए जा सकते। सेपरेट माने अलग करना, सेपरेबल जिनको अलग किया जा सकता है, और इनसेपरेबल यानी अभिन्न जिनको अलग नहीं किया जा सकता, फ्रॉम अ हॉलीडे एक लंबी छुट्टी से। तो जब छुट्टियों में अब आप कहीं बाहर जाते हैं किसी टूरिस्ट प्लेस पर या हिल स्टेशन पर या कहीं भी जाएं आप, तो क्योंकि आपको घूमना होता है तो सुबह जल्दी जगते हैं। इट मे बी रिटॉर्टेड, रिटॉर्ट माने कहना, इट मे बी रिटॉर्टेड ये कहा जा सकता है, दैट के इट इज़ परफेक्टली ईजी ये पूरी तरीके से आसान है, टू अरेंज व्यवस्था करना, टू हैव वंस ब्रेकफास्ट अपना सुबह का नाश्ता करने की, इन बेड बिस्तर में, इन एनी सी साइड होटल किसी भी समुद्र किनारे के होटल में, इन इंग्लैंड इंग्लैंड में। तो लेखक ये कह रहा है कि भाई अगर सुबह का नाश्ता बिस्तर में करने की बात है तो वो आप हॉलीडे के दौरान भी अरेंज कर सकते हैं। आप होटल वालों से कह दें कि भाई सुबह हमारा नाश्ता आप कमरे में पहुंचा दें, हम बिस्तर में नाश्ता करेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। बट लेकिन द फैक्ट इज सच तो ये है, व्हेन जब, आई एम ऑन हॉलीडे मैं छुट्टी पर होता हूँ, माई कॉन्शंस मेरी अंतरात्मा, विल नॉट परमिट इजाज़त नहीं देती, दिस इस बात की, किस बात की, कि मैं बिस्तर में बैठकर अपना सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट करूं। इफ़ आई ले
अगर मैं लेटा रहूं लेट देर तक इन बेड बिस्तर में एट द सी साइड समुद्र के किनारे आई शुड फील मैं महसूस करूंगा दैट के आई वॉज वेस्टिंग मैं नष्ट कर रहा हूँ बर्बाद कर रहा हूँ द बेस्ट पार्ट सबसे अच्छा भाग ऑफ द डे दिन का इन लंदन लंदन में आई एम थैंकफुल मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ टू से आई एम थैंकफुल टू से यानी मैं ये धन्यवाद पूर्वक कहता हूँ देयर इज नो सच थिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं है एज अ बेस्ट पार्ट जिसको कि सबसे अच्छा भाग कह सकें ऑफ द डे दिन का क्योंकि लंदन में मौसम कभी भी बदल जाता है कभी भी बादल हो जाते हैं कभी भी बारिश हो जाती है तो किसी भी भाग को दिन का कोई भी भाग बेस्ट पार्ट नहीं कहा जा सकता और इफ़ देयर इज़ और अगर है भी इट अकर्स तो ये होता है अकर माने होना एट अ मच लेटर आर काफ़ी बाद के समय में देन एट द सी साइड जितना के समुद्र के किनारे होता है तो समुद्र के किनारे जो मॉर्निंग आवर होता है सुबह का समय होता है वो बेस्ट पार्ट होता है और लंदन में ऐसा नहीं होता लंदन में जो बाद का समय है दोपहर का समय है तो वो बेस्ट पार्ट कहा जा सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलग अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा द होटल ब्रेकफास्ट होटल का सुबह का नाश्ता इज़ मच मोर फॉर्मिडेबल यानी मच मोर बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल मीन्स भयानक है ना ड्रेडफुल फॉर्मिडेबल अफेयर यानी एक ज़्यादा भयानक चीज़ होती है देन ब्रेकफास्ट एट होम घर के नाश्ते की बजाय द मीनू जो मीनू यानी जो व्यंजनों की लिस्ट होती है विच द वेटर हैंड्स यू जो कि वेटर आपके हाथ में लाकर देता है इज़ एन इन्विटेशन वो एक निमंत्रण होता है टू ग्लटनी ग्लटनी मीन्स पेटूपन का एक निमंत्रण होता है आपके लिए बिफोर यू आर क्वाइट अवेक यानी क्वाइट मीन्स पूरी तरह अवेक मीन्स जगे हुए और बिफोर माने पहले इससे पहले कि आप पूरी तरह जग पाएं यानी आप जग के सीधे नहीं हुए तब तक वेटर आता है और आपको मीनू पकड़ा देता है कि भाई इसमें से बताओ क्या लाना है इफ़ यू वर अगर आप हैं इन फुल पोजेशन पूरे नियंत्रण में पूरे अधिकार में ऑफ योर सेंसेस अपने सेंसेस के मतलब अपने दिमाग के अगर आपका दिमाग आपके नियंत्रण में है यू वुड वेव माने हटा देना आप अलग हटा देंगे द थिंग उस चीज़ को अवे दूर यानी जो मीनू है आप उसको एक तरफ रख देंगे एंड आस्क फॉर और आस्क फॉर माने मांगना आस्क फॉर अ किपर होती है एक मछली होती है तो आप एक मछली मंगाएंगे और या फिर अ बॉइल्ड एग एक उबला हुआ अंडा तो मतलब ये क्या है इनमें ज़्यादा फैट या ज़्यादा ये चीज़ें वो वैसी नहीं होती हैं आलस दिलाने वाली एक उबला हुआ अंडा खा लिया या फिर एक मछली खा ली तो भाई अब अपने यहाँ तो आलू के परांठे खाएंगे सुबह सुबह उठ के नाश्ते में तो ये लोग क्या है एक उबला हुआ अंडा खा लिया या फिर एक किपर खा लिया एज इट इज़ जैसा कि ये है योर विल इज़ सो वीक आपकी जो इच्छा शक्ति है योर विल माने आपकी इच्छा शक्ति इज़ सो वीक इतनी कमज़ोर होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द सोपोरिफिक इफेक्ट्स एज अ रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप ऑफ द सोपोरिफिक होते हैं नींद लाने वाले इफेक्ट्स माने प्रभाव ऑफ अर्ली राइजिंग सुबह जल्दी जगने के जल्दी जगे हैं तो आपको नींद सी भी आ रही है और आपकी इच्छा शक्ति उससे हो गई है कमज़ोर दैट के यू यील्ड आप यील्ड माने समर्पण करना आप समर्पण कर देते हैं टू टेम्पटेशन होता है लालच के सामने एंड गो थ्रू अ ब्रेकफास्ट और एक ऐसा ब्रेकफास्ट आप करते हैं तगड़ा दैट वुड सेटिस्फाई जो कि संतुष्ट कर दे कार्नेरा एक हैवी वेट मतलब बॉक्सर है तो कार्नेरा को आफ्टर अ वीक्स फास्टिंग एक हफ्ते के फास्टिंग यानी व्रत के बाद यानी कार्नेरा एक हफ्ते तक भूखा रहा हो और उसके बाद वो जितना खाएगा
उतना आप सुबह के नाश्ते में खा जाते हैं। फ्रॉम दैट पॉइंट, उस बिंदु से, ऑन योर ट्रबल्स मल्टीप्लाई, आपकी परेशानियां, योर ट्रबल्स आपकी परेशानियां मल्टीप्लाई बढ़ती जाती हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते के बाद, सिंस क्योंकि यू आर ऑन हॉलीडे, आप छुट्टी पर हैं, यू कैन नॉट सिट डाउन, आप बैठ नहीं सकते, इन अ चेयर, एक कुर्सी में, लाइक अ रैशनल बीइंग, एक रैशनल मीन्स तर्क संगत या फिर एक समझदार बीइंग व्यक्ति की तरह, एक समझदार व्यक्ति की तरह आप कुर्सी में नहीं बैठ सकते। एंड वर्क और अदर, एंड वर्क मतलब और काम नहीं कर सकते, और अदरवाइज और दूसरे किसी प्रकार से, एंजॉय योर सेल्फ, अपने आप का आनंद नहीं ले सकते। सम डेमन, कोई राक्षस, इनसाइड यू, आपके अंदर, ड्राइव्स यू आउट, आपको आगे बढ़ाता है, इनटू द ओपन एयर, खुली हवा में। दिस यूजुअली, इसमें प्रायः, इन्वॉल्व्स, शामिल होता है, वॉकिंग, टहलना, वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिंग, जो कि सबसे ज़्यादा थकाने वाले ऑफ एक्सरसाइजेस, व्यायामों में से एक है। इफ परसिस्टेड इन, अगर उसमें परसिस्ट माने बने रहना, जारी रखना, अगर उसको जारी रखा जाए, बाय द नोविस, नोविस कोई जो नया काम शुरू करता है उसको नोविस कहते हैं, नौसिखिया, किसी नौसिखिया के द्वारा, फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे समय तक। द बेस्ट व्यू, सबसे अच्छा व्यू यानी दृश्य, ऑफ द बे, खाड़ी का, मे बी, हो सकता है, फ्रॉम द चेयर, यानी कुर्सी से, इन अ विंडो, एक खिड़की में, ऑफ योर होटल, आपके होटल की। बट, लेकिन, व्हेन ऑन हॉलीडे, जब छुट्टी पर होते हैं, यू कैन नॉट हेल्प बिलीविंग, आप, हेल्प का ये देखिए अलग तरीके से प्रयोग है, मैं कई बार आपको बताती हूँ, हेल्प का मतलब ये मदद करना नहीं होता। हेल्प बिलीविंग का मतलब, यू कैन नॉट हेल्प बिलीविंग यानी आप विश्वास किए बिना नहीं रह सकते, तो हेल्प का मतलब यहाँ होता है बिना नहीं रह पाना, तो यू कैन नॉट हेल्प बिलीविंग, आप ये विश्वास किए बिना नहीं रहते, दैट के इट इज़ राउंड द कॉर्नर, ये राउंड द कॉर्नर मतलब ये घूम कर ही आएगा। लेखक कह रहा है ना कि सबसे अच्छा दृश्य तो ये होगा कि आप अपने होटल की खिड़की पे चेयर डाल के बैठें और वहाँ से देखें, लेकिन क्योंकि आप छुट्टी पर हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप क्या विश्वास करेंगे, इट इज़ राउंड द कॉर्नर, कि ये मतलब जब आप घूम कर जाएंगे, राउंड द कॉर्नर का मतलब जब आप घूमने जाएंगे खाड़ी में तो ही आपको अच्छा दृश्य दिखेगा। एंड यू सेट आउट, और आप निकल पड़ते हैं, फॉर इट, इसके लिए। हाउएवर, किंतु नहीं, अच्छा यहाँ पर हाउएवर का मतलब किंतु नहीं है, हाउएवर स्टीप यानी कितना भी ढालू, स्टीप माने ढालू और हाउएवर कितना भी। द लोकल हिल्स यानी जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, लोकल मीन्स स्थानीय, हिल्स पहाड़ियाँ में भी हों, चाहे कितनी भी ढालू हों, और आप चल पड़ते हैं। द डे वॉज, दिन था, सर्टेनली, निश्चय ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली यानी असामान्य रूप से, ऑर्डिनरी होता है सामान्य, ऑर्डिनरीली सामान्य रूप से, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली असामान्य रूप से, ब्यूटीफुल खूबसूरत, विद वाइट सेल्स जिसमें कि सफ़ेद पाल, नावों के पाल होते हैं, वाइट सेल्स मूविंग चल रहे थे, अक्रॉस इट्स रफल्ड सरफेस, रफल्ड यानी जो उसका अस्त व्यस्त सतह है, अंडर द सन सूरज के नीचे, यानी समुद्र में नावें चल रही थीं तो वो देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। बट लेकिन एज आई ट्रस्ड अलोंग इट्स कोस्ट, एज आई ट्रस्ट मतलब एज जैसे ही, आई ट्रस्ट में चला, ट्रस्ट माने चलना, कठिनाई से चलना, अलोंग इट्स कोस्ट इसके किनारे पर, कोस्ट रोड, अच्छा किनारे के सड़क पर, ऑन फुट पैदल, आई कुड नॉट हेल्प विशिंग, फिर से हेल्प का वही यूज है देखिए, मैं इच्छा किए बिना नहीं रह सका, एट टाइम्स बार बार, दैट के सम कोई, लेस कम, स्ट्रेन्यूअस थकाने वाला, फॉर्म रूप, ऑफ एक्सरसाइज व्यायाम का, देन वॉकिंग
टहलने से हैड बीन डिस्कवर्ड, खोज लिया जाता। तो मेरी बार बार ये इच्छा हो रही थी कि काश वॉकिंग से कम थकाने वाली कोई एक्सरसाइज लोग खोज लेते। आई रेकन, मैं मानता हूँ दैट कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह के दौरान ऑफ द हॉलीडे, छुट्टी के, माई पेडेस्ट्रियन आर्ट्स, पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल चलने वाले, आर्ट्स घंटे, मेरे पैदल चलने वाले घंटे वर थे फ्रॉम 10 AM टू 10 PM, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो छुट्टी पर जब आप जाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट लेकर आप निकलते हैं घूमने होटल से अपने से, और रात को 10 बजे तक वापस आते हैं। तो ये घूमने के आर उसके हुए 10 AM टू 10 PM विद इंटरवल्स, जिसमें कि बीच बीच में इंटरवल थे। फॉर मील्स, भोजन के लिए तो आपने कहीं बाहर ही जहाँ घूमने गए वहाँ दोपहर में भोजन भी ले लिया। एंड वंस राइड ऑन अ मैरी गो राउंड, और एक बार जिसमें राइड, सवारी ऑन अ मैरी गो राउंड, वो जो झूला होता है गोल वाला ऊंचा सा, तो उस पर एक बार उस पर सवारी की, उस पर मैं झूला। प्रोफेसर जूलियन हक्सले, ये बहुत फेमस लेखक हैं जूलियन हक्सले भी, हैज़ बीन राइटिंग, वो लिख रहे हैं, ऑन द नेसेसिटी, आवश्यकता पर, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्यवस्थित करने के, लेजर, फुर्सत को, एंड और, नो डाउट, निस्संदेह, व्हेन, जब, दिस इज डन, ये कर लिया जाएगा, अ लोकल कमेटी, तो एक स्थानीय समिति, एट एवरी सी साइड, हर समुद्र के किनारे, सी साइड टाउन, हर समुद्र किनारे के कस्बे में, शहर में, विल टेक, वो ले जाएगी, द सेडेंट्री विजिटर, सेडेंट्री मतलब थका हुआ, आलसी, आलस से भरा हुआ, विजिटर को, दर्शक को, इन हैंड, अपने हाथ में वो लेगी, एंड शो हिम, और उसको दिखाएगी, हाउ, किस तरीके से, ही कैन एन्जॉय, वो आनंद ले सकता है, हिमसेल्फ, अपने आप का, विदाउट टायरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को थकाए बिना। आई सर्टेनली, मैं निश्चय ही, डू नॉट नो, नहीं जानता, हाउ, कैसे, यानी बिना थकाए कैसे आनंद ले सकते हैं। आई कैन नॉट एन्जॉय माई सेल्फ, मैं अपने आप का आनंद नहीं ले सकता, ऑन हॉलीडे, छुट्टियों में, विदाउट एंडिंग द डे, बिना दिन को ख़त्म किए, एज अ फिजिकल रैक, फिजिकल शारीरिक रूप से, रैक मीन्स टूटा हुआ, तो शारीरिक रूप से टूटे बिना मैं अपने आप का आनंद नहीं ले पाता छुट्टियों में। गोल्फ इज़ एन इनोसेंट लुकिंग गेम, गोल्फ का जो खेल है वो बड़ा इनोसेंट लुकिंग गेम है, मासूम सा दिखने वाला खेल है। बट लेकिन, आई मस्ट से, मैं कहना चाहूँगा, दैट कि इफ़ आई फेल्ट, अगर मैंने महसूस किया, एज एग्जॉस्टेड, इतना थका हुआ, आफ्टर अ डेज वर्क, एक दिन के काम के बाद, इन द ऑफिस, ऑफिस में, एज आई डिड, जितना कि मैंने महसूस किया था, आफ्टर अ डेज गोल्फ, एक दिन गोल्फ खेलने के बाद, इन कॉर्नवाल, कॉर्नवाल मतलब जगह है, वहाँ पर, ये काउंटी है इंग्लैंड में, मतलब काउंटी आप कह सकते हैं, जैसे हमारा जो राज्य है वो जिलों में बटा होता है, तो इसी तरीके से कॉर्नवाल काउंटी है। तो वहाँ पर मैं जितना थका था एक दिन गोल्फ खेलने के बाद, अगर इतना ही मैं एक दिन अपने ऑफिस में काम करने के बाद थक जाऊं, तो मैं क्या करूँगा, आई शुड डिनाउंस, मैं गाली दूंगा, मैं आलोचना करूँगा, माई एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को, यानी अपने बॉस को, की, एज टायरेंट्स, कि वो एक तानाशाह है। अगर वो मुझसे ऑफिस में इतना काम करवा ले, मुझे इतना थका दे जितना कि मैं एक दिन गोल्फ खेलने के बाद थकता हूँ, तो मैं अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को तानाशाह कह के गाली दूंगा। यू मे गैस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाउ स्ट्रेन्यूअस, कितना थकाने वाला, द गोल्फ वॉज, गोल्फ था, फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से, दैट के, ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग, पहली सुबह, माई अपोनेंट, मेरा विरोधी, एंड आई, और मैंने, टुक, लगाए, 2 hours, 2 घंटे, एंड अ हाफ, और एक आधा घंटा यानी 2.5 घंटे, टू गेट राउंड 9 holes,
9 होल्स, जो गोल्फ की गेंद होती है एक होल में जाती है, तो 9 होल्स के पार जाने में 2.5 घंटे हमको लगे। इट वॉज रियल, ये था वास्तविक। हैमर एंड टोंग्स, हैमर एंड टोंग्स तो ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है थकाने वाला, टायरिंग, स्ट्रेन्यूअस, तो बहुत थकाने वाला स्टफ काम। विद नो क्वार्टर, जिसमें कि कोई भी समय नहीं गिवन दिया जा गया, टू द बॉल, गेंद को, द एयर, हवा को, और एनीथिंग एल्स, या फिर किसी और चीज़ को। आई थिंक, मुझे लगता है, द मोस्ट एग्जॉस्टिंग पार्ट, सबसे ज़्यादा थकाने वाला भाग ऑफ गोल्फ, गोल्फ का परहैप्स शायद, इज है द स्टॉपिंग, रुकना, रिक्वायर्ड, जो आवश्यक होता है, टू टेक द बॉल्स, गेंद को लेने के लिए, आउट ऑफ द होल, छेद में से। दिस अननेचुरल पोस्चर, ये जो अननेचुरल माने अस्वाभाविक, पोस्चर यानी एक जैसे खड़े होने का या झुकने का, बैठने का, पोस्चर स्थिति होती है, तो ये अस्वाभाविक स्थिति व्हेन प्रैक्टिस्ड, जब इसकी प्रैक्टिस की जाती है, अभ्यास किया जाता है, रिपीटेडली, बार बार, ओवरवर्क्स माने थका देती है, अ नंबर ऑफ यानी बहुत सारे, हिदर टू अब तक, अनसस्पेक्टेड यानी जिन पर शंका नहीं की जाती थी, सिन्यूज यानी मांसपेशियों को, यानी अभी तक जो मांसपेशियों से ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो थक जाएंगी, उन पर ऐसा शक नहीं किया जाता था, उन सारी मांसपेशियों को थका देती है। विच प्रोटेस्ट, जो कि विरोध करती हैं, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत पर, बाय सिम्युलेटिंग, यानी सिम्युलेटिंग माने अनुकरण करना होता है, तो अनुकरण करके, अ नंबर ऑफ, बहुत सारे, द सिम्टम्स, संकेत, ऑफ लम्बेगो एंड सियाटिका, तो ये जो लम्बेगो है कमर का दर्द है, सियाटिका एक नर्व होती है, नस होती है, सियाटिक नर्व, तो उसका दर्द है, नसों का दर्द, तो मतलब गोल्फ खेलने के बाद ये दर्द होने लगते हैं। एंड द ड्रेडफुल थिंग, और भयानक चीज, इज दैट, ये है, व्हेन, जब, वंस एक बार, वन हैज बिगन, किसी एक व्यक्ति ने शुरू कर दिया, वन कैन नॉट स्टॉप, तो व्यक्ति रुक नहीं सकता, प्लेइंग खेलना, मतलब एक बार खेलना शुरू कर दिया तो फिर व्यक्ति रुक नहीं पाता है। देयर इज नो होप, कोई उम्मीद नहीं होती, ऑफ रिलीफ, राहत की, एक्सेप्ट, सिवाय, इन अ रिटर्न टू वर्क, काम पर लौटने के। येट, फिर भी, देयर वॉज प्लेंटी, प्लेंटी माने बहुतायत, बहुतायत थी, टू ऑक्यूपाई यानी व्यस्त रखने की, एन इंडोलेंट मैन, एक आलसी आदमी को, इफ यदि, वन हैड, किसी में हो, द स्ट्रेंथ, ताकत, ऑफ कैरेक्टर, एक पात्र की, एक चरित्र की, टू बी इंडोलेंट, आलसी होने की, तो अगर किसी के अंदर आलसी होने की ताकत है, उसके चरित्र में ये क्षमता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको ऑक्यूपाई करने की, उसको व्यस्त रखने की। देयर वर कर्ल्यूज, कर्ल्यूज चिड़ियाँ होती हैं एक प्रकार की, और एंड सैंडरलिंग्स, ये भी चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, तो कर्ल्यूज थे, सैंडरलिंग्स थे, एंड रिंग्ड प्लॉयर्स, ये भी चिड़ियाँ हैं, यानी रिंग्ड उनके धारियाँ होती हैं, गोले बने होते हैं उनके, तो ये चिड़ियाँ हैं, ऑन द टायर्ड डेजर्टेड सैंड, टायर्ड मीन्स ज्वार होता है, डेजर्ट माने छोड़ना, सैंड बालू, तो ज्वार के साथ बालू आती है समुद्र से और फिर वो किनारे पर छोड़ देता है वो पानी, तो वो हुई टाइड डेजर्टेड सैंड, यानी ज्वार के द्वारा, लहरों के द्वारा छोड़ी गई बालू। तो उस बालू पर आपने देखा होगा समुद्र किनारे बहुत सारी चिड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर वो कीड़े मकोड़ों को खाती हैं समुद्र के किनारे, तो उनको देखा जा सकता है, वो सारी चिड़ियाँ हैं वहाँ पर। बट लेकिन इट टेक्स अ मैन ऑफ पावरफुल विल, इट टेक्स इसके लिए चाहिए, ए मैन एक आदमी, ऑफ पावरफुल विल बड़ी ताकतवर इच्छा शक्ति का, टू ट्रबल कि वो कष्ट उठाए, अबाउट कर्ल्यूज इन चिड़ियों के बारे में, कर्ल्यू चिड़ियों के बारे में, व्हेन जब, देयर इज वहाँ पर हो, ए गोल्फ कोर्स
एक गोल्फ का मैदान विद इन रीच, उसकी पहुंच के अंदर। तो ये बड़ा मुश्किल होता है एक व्यक्ति के लिए कि पास में ही उसके एक गोल्फ का मैदान है और वो बैठ के वहाँ समुद्र किनारे चिड़ियों को देखे, तो उसका मन करेगा गोल्फ खेलने का। चिड़ियों को देखने के लिए क्या चाहिए? एक पावरफुल विल चाहिए, ताकतवर इच्छा शक्ति चाहिए। लेटर, बाद में, इन डेवनशायर, तो ये भी एक काउंटी है इंग्लैंड की, यानी एक जगह है। देयर वर, वहाँ पर थे, बजार्ड्स, ये भी चिड़ियाँ हैं बजार्ड्स। म्यूइंग, चिल्लाती हुई, आवाज़ें करती हुई, ओवरहेड, सिरों के ऊपर। एंड अ रेवन, और एक कौआ, क्रोकिंग, काँव काँव करता हुआ। बट, लेकिन, हु, कौन आदमी, विद अ वाइल्ड, एक जंगली, एंड नेवर टू बी फुलफिल्ड, और कभी ना पूरा होने वाले, ड्रीम, सपने के साथ, ऑफ गेटिंग ऑन टू द फर्स्ट ग्रीन, गेटिंग ऑन, पहुंचने के, टू द फर्स्ट ग्रीन, पहली हरियाली के पास, इन वन, जो किसी के अंदर है, ये ड्रीम, सपना, इन वन यानी अंदर, वन व्यक्ति के, हैज़ टाइम, उसके पास समय होता है, किसके पास ऐसा समय होता है? टू पे मच अटेंशन, ज़्यादा ध्यान देने का, टू बजार्ड्स एंड रेवेंस, इन चिड़ियों के ऊपर, बजार्ड्स चिड़ियों के ऊपर, या रेविन चिड़ियों, रेविन तो कौआ है, उसके ऊपर ध्यान देने का किसके पास समय होता है? आई यूज टू बी एबल, यानी मैं समर्थ होता था, टू टेक अ रेस्टफुल हॉलीडे, रेस्टफुल आरामदायक, हॉलीडे छुट्टी, एक आरामदायक छुट्टी को प्राप्त करने में, आनंद लेने में, व्हेन, जब, आई वॉज यंग, मैं छोटा था। बट नाउ, लेकिन अब, दैट आई एम मिडिल एज्ड, मैं अधेड़ उम्र का हूँ, एंड बिलीव, और विश्वास करता हूँ, इन द वर्च्यू, गुणों में, ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ी हवा की, एंड एक्सरसाइज, और व्यायाम की, एंड ऑल दैट सॉर्ट, और उसी प्रकार की सभी चीज़ों में मैं विश्वास करता हूँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, इसी प्रकार की चीज़ों में। आई कैन नो मोर टेक, मैं अब नहीं ले पाता, अ रेस्टफुल हॉलीडे, एक आरामदायक छुट्टी का आनंद नहीं ले पाता, देन, बजाय, आई कुड स्विम द एटलांटिक, जितना कि मैं एटलांटिक में तैर सकता था, यानी ये मेरे लिए उतना ही मुश्किल है अब छुट्टी का आनंद ले पाना, जितना कि एटलांटिक महासागर को तैरकर पार करना है। नाउ, अब, दैट, जबकि, आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूँ, एट वर्क, काम पर, आई एम बिगिनिंग टू फील, मैं महसूस करना शुरू कर रहा हूँ, मच बेटर, बहुत अच्छा, यानी काम पर लौटकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एवरी मसल, हर मांसपेशी, इज ऑलरेडी सबसाइडिंग, पहले ही डूब रही है, ऑलरेडी पहले ही, सबसाइड माने डूबना होता है, डूब रही है, इनटू अ डेलिशियस इनएक्टिविटी, डेलिशियस स्वादिष्ट, टेस्टी होती है, इनएक्टिविटी, निष्क्रियता, तो बड़े आराम में मेरी सारी मसल्स आती जा रही हैं एक एक करके, क्योंकि अब काम पर लौट आया हूँ, और काम पर लौट के क्या करना है? सुबह घर से जाना है और जाके डेस्क पे बैठना है, ऑफिस में जाके बैठना है, मेज पर काम करना है, तो मेरी सारी मांसपेशियां आराम में, इनएक्टिविटी में, निष्क्रियता में आती जा रही हैं, और वो निष्क्रियता बड़ी डेलिशियस है, बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी स्वादिष्ट लग रही है मांसपेशियों को। आई एम बॉर्न, मुझे ले जाया जाता है, लेजीली, बड़े आलस्य के साथ, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ऑन द टॉप ऑफ अ बस, एक बस की छत पर, एक बस के ऊपर, तो बस में बैठकर बड़े आराम से मैं जाता हूँ। और जबकि हॉलीडे में क्या होता है? पैदल चलना होता है, सभी जगह घूमना है, तो आपको पैदल चलना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग, बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब है बजाय, ऑफ वर्किंग, काम करने के, लाइक अ नेवी, नेवी मतलब एक आप कह सकते हैं लेबरर, मजदूर होता है, जिसको कि खुदाई का काम लिया जाता है, पर्टिकुलरली खुदाई के लिए जो मजदूर काम पर रखे जाते हैं उनको नेवी कहा जाता है। तो एक नेवी की तरह काम करने की बजाय, इन परस्यूट ऑफ अ स्मॉल वाइट वॉल, इन परस्यूट ऑफ, पीछा करते हुए, अ स्मॉल वाइट वॉल, एक छोटी सी सफ़ेद गेंद का, यानी गोल्फ की एक छोटी सी गेंद का पीछा करते हुए,
और जिसमें कि नेवी की तरह एक मजदूर की तरह काम करना पड़ता है, उसकी बजाय अब मैं आराम से बस में बैठ कर जाता हूँ। आई कैन वॉच, मैं देख सकता हूँ, द पिंक क्लाउड्स, गुलाबी बादलों को, एबव द सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज के ऊपर, फ्रॉम द ऑफिस विंडो, अपने ऑफिस की खिड़की से, विदाउट रिगार्डिंग देम, बिना उनको माने हुए, एज एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण के रूप में, टू टेक येट अनदर अननेसेसरी वॉक, टू टेक यानी जाने की, एक और, येट अनदर एक और, अननेसेसरी अनावश्यक वॉक टहलने के लिए। तो अनावश्यक रूप से एक बार फिर से टहल, क्योंकि जब आप घूमने जाते हैं या छुट्टी पर होते हैं तो आप जैसे ही उन बादलों को देखते हैं, शाम हो रही है, तो आप घूमने निकल पड़ते हैं, टहलने निकल पड़ते हैं। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ऑल माई वर्क, अपना सारा काम, सिटिंग, बैठे हुए, एंड इवन और यहाँ तक कि विद माई फीट, अपने पैरों को, ऑन द टेबल, मेज पर रखकर। वो जो पैर मेज पर रख के बड़ा आराम आता है, आप लोग भी बैठते होंगे कभी कभी, कुर्सी पे बैठे हैं और अपने जो टांगे हैं वो मेज पर रख ली तो बड़ा आराम आता है, तो मैं वैसे भी बैठ सकता हूँ। द ओनली मसल्स, एकमात्र मांसपेशियाँ, दैट, जो कि, आई नीड एक्सरसाइज, जिनका जिनका कि मुझे व्यायाम करना पड़ता है, जिनको काम करना पड़ता है, आर द मसल्स, वो मांसपेशियां हैं, ऑफ माई फिंगर्स, मेरी उंगलियों की। भाई लिखा पढ़ी तो करनी पड़ती है ना ऑफिस में बैठ के, तो वो उंगलियों की मांसपेशियां हैं, एंड माई रिस्ट, और मेरी कलाई की, हाथ चलता है ना जब हम लिखते हैं तो रिस्ट की जो मांसपेशियां हैं, कलाई की, उनको काम करना पड़ता है। एज आई गाइड, जब मैं पथ प्रदर्शन करता हूँ, द पेंसिल, अपनी पेंसिल का, अक्रॉस द पेपर, कागज के आर पार, एंड अ ग्रेट गोल्फर, और एक महान गोल्फ खिलाड़ी, और ओर्समैन, ओर्समैन कौन होता है, जो नाव चलाने वाला, नाविक, केवट, वुड थिंक नथिंग, कुछ नहीं सोचेगा, ऑफ दिस, इसके बारे में, यानी जो पेन चलाना, रिस्ट मतलब अपनी कलाई को चलाना, लिखना, वो तो कुछ भी नहीं है। एक गोल्फर का जो काम होता है उसे भी अपने हाथ चलाने होते हैं, और जो ओर्समैन है, जो नाव चलाता है, उसको भी अपने हाथ चलाने होते हैं, तो उसके काम के सामने कलम चलाना तो कुछ भी नहीं है। अ लिफ्ट इज प्रोवाइडेड, एक लिफ्ट उपलब्ध कराई जाती है, टू सेव, बचाने के लिए, फ्रॉम द ड्रजरी, ड्रजरी थकान, ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ने की, सीढ़ियाँ चढ़ने की। तो ऑफिस में क्या होता है, लिफ्ट लगी होती है तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के भी नहीं जाना। मान लीजिए आपका ऑफिस दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पर है, तो आपको सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी, उसके लिए लिफ्ट प्रोवाइड कराई जाती है आपको। सो कॉमन ऑन अ हॉलीडे, सो कॉमन, इतना ज़्यादा सामान्य होता है, ऑन अ हॉलीडे, एक छुट्टी पर। तो छुट्टी में जब आप घूमने जाएं, मान लीजिए कोई किला देखने जाते हैं, तो वहाँ तो आपको खुद ही चढ़ना पड़ता है, किले में तो लिफ्ट नहीं लगी होती, तो लेकिन ऑफिस में लिफ्ट लगी होती है। आई कैन गो होम, मैं घर जा सकता हूँ, इन द इवनिंग, शाम को, एंड नॉट बज आउट, और बिल्कुल भी ना हिलूं, बज माने हिलना, बिल्कुल भी ना हिलूं, ऑफ द हाउस, घर से, अगेन, दोबारा, टिल बेड टाइम, रात को सोने के समय तक, विद अ परफेक्टली क्लियर कॉन्शंस, एक परफेक्टली, पूरी तरीके से, क्लियर, साफ, कॉन्शंस, अंतरात्मा, यानी अंतरात्मा भी हमको नहीं डांटेगी, क्योंकि भाई ऑफिस में काम करके आए हैं तो आराम करेंगे। अब हम रात तक, जब बेड टाइम तक, जो हमारा सोने का टाइम है, तब तक आराम से सोएंगे, बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, घर से हिलेंगे भी नहीं। लेकिन हॉलीडे में तो ऐसा नहीं होता, अंतरात्मा कहती है भाई घूमने आए हो तो जरा घूम लो। हु कैन डिनाई, कौन इनकार कर सकता है, दैट, कि, देयर इज मच, बहुत ज्यादा है, टू बी सैड, कहे जाने के लिए, फॉर द वर्किंग लाइफ, काम करने के जीवन के, टू हैव एस्केप्ड, यानी बच निकलना, फ्रॉम द टिरेनी, तानाशाही से, ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ा हवा की, एंड एक्सरसाइज, और व्यायाम की, इज नॉट दिस, क्या नहीं है ये, परहैप्स, शायद, टू हैव गेन्ड समथिंग, कुछ प्राप्त करना, यानी जब छुट्टी से आप लौटकर आ गए अपने काम पर, तो क्या ये आपने कुछ प्राप्त नहीं कर लिया क्या।
वंस मोर, एक बार फिर, आई एम, मैं हूँ, माई ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक, मोर और लेस, कम या ज़्यादा मैं खुद का मालिक हूँ जब मैं काम पर लौट आया तो। मोर, एटलीस्ट, कम से कम ज़्यादा हूँ, देन, उससे, ड्यूरिंग एनी हॉलीडे, जो किसी भी छुट्टी के दौरान होता हूँ, आई हैव हैड फॉर ईयर्स, जो मैंने सालों तक मतलब बिताई हैं, सालों में मैंने जितनी छुट्टियां बिताई हैं उनसे ज़्यादा मैं खुद का मालिक होता हूँ अपने काम के समय में, जब मैं ऑफिस में होता हूँ। तो ये तो आपका ऐसे ख़त्म हुआ। अक्सर जो इस पर सवाल आता है कि वाई डज द ऑथर कंसिडर हॉलीडे एज अ सोर्स ऑफ टिरानी, यानी एक तानाशाही क्यों मानता है हॉलीडेज़ को। तो आपने चैप्टर अभी पढ़ा ही है, आप उसका आंसर दे सकते हैं। ड्यूरिंग हॉलीडे वी हैव टू work continuously, we have to walk continuously, and we get tired of too much exertion. That's why the author considers holiday as a source of tyranny. दूसरा फिर कभी क्वेश्चन आता है कि वाई डज द ऑथर प्रेफर वर्किंग इन द ऑफिस टू हॉलीडे, यानी जो ऑथर है वो काम को क्यों ज़्यादा पसंद करता है बजाय हॉलीडे के। तो आपने अभी देखा कि वो कहता है कि जब वो काम पर आता है तो क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। ही कैन अवॉइड क्लाइंबिंग, इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रॉम क्लाइंबिंग ही इज़ प्रोवाइडेड विद अ लिफ्ट, ही गोज़ टू ऑफिस in a bus, he doesn't have to walk on foot, and he doesn't get tired of too much exertion when he is working in his office. And from the window of his office he can see the setting sun, he can enjoy the beautiful sunset, the pink clouds that are visible during the sunset. तो ये सारी चीज़ें आप लेके कह सकते हैं कि दैट दिस इज़ द रीज़न, दीज आर द रीजंस। बहुत सारे कारण हैं, आप सारे गिनाएंगे उसने जितने बताए हैं चैप्टर में, और एंड दीज आर द रीजंस वाई द ऑथर प्रेफर्स वर्क टू हॉलीडे। इसके साथ ही ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।